और प्रिज्म दिखता कैसे, देखो एक प्रिज्म के अंदर ना टोटली वी हैव द 5 सर्फेसेस। कितने होते हैं, इसके अंदर 5 सरफेस होते हैं, जिसमें से क्या होगा, 3 होगा आपका रेक्टेंगुलर और 2 होता है इसके अंदर ट्रायंगुलर। टोटली कितने होते हैं, देयर आर 5 फेसेस इन अ प्रिज्म, 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर। ओके, इसके अंदर ये देखो, अब यहां पर क्या है कि ये जो एक सरफेस है ना, ये सरफेस और ये यहां मिल रहे हैं, फिर एक यहां और यहां, टोटली कितना एंगल बनेगा, 3। एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है तो टोटल एंगल कितना बनना चाहिए बेटा, 180 बनना चाहिए, बनेगा, बढ़िया। इसमें और आपको जानना है क्या चीज है कि जैसे कि यहां देखो, यहां जहां पर 2 सरफेस, जहां पर 2 रेक्टेंगुलर सरफेस मिलते हैं ना, वहां पर एक एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल ऑफ प्रिज्म ए। अभी हम जो ट्रायंगल प्रिज्म पढ़ने वाले हैं, ये जो प्रिज्म है ये किस टाइप का प्रिज्म है सर, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म है। क्या है, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म है, ट्रायंगल प्रिज्म है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग क्या है सर, ईच एंड एवरी एंगल कितने का होता है, 60-60 होता है। तो जब भी आपको सवाल सॉल्व करना होगा प्रिज्म केस का, तो ट्रायंगल का कैसा मानना है कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर नहीं दिया है तो मान लीजिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा बेटा, बोलो तो 60 डिग्री हो जाएगा। ये तो बहुत ही कॉमन सा बात हो गया, एक ये हो जाएगा, ठीक है, इतना ही आपको समझना है। अब इसके अलावा जब हम इस पे से कोई भी रे ऑफ लाइट पास कराएंगे तो क्या होगा वो समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, देखो ठीक है। तो अभी हम क्या हिसाब करेंगे कि रिफ्लेक्शन थ्रू लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो एक ट्रायंगल बनाना है, अब ट्रायंगल के ऊपर क्या करना होगा, किसी भी रे ऑफ लाइट को एक एंगल से इसको हम इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है। नाम लिख देना एबीसी, ये आपका बेस हो गया। मान लो ये आपका इंसिडेंट रे ऐसे करके आया, ध्यान सुनिएगा, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ऐसे किसी भी रे से स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक किया तो ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ओके। अब अगर मान लो यहां पर प्रिज्म नहीं होता तो रे ऑफ लाइट कैसे होता है, स्ट्रेट जाता ना, तो इसको ऐसे हम आगे क्या करेंगे, डॉट लाइन से आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये डॉट लाइन का मतलब क्या है सर, इमेजिनरी लाइन जैसे रे ऑफ लाइट पास करेगा। एंड हियर ड्रॉ नॉर्मल, व्हाई नॉर्मल सर, टू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन वी नीड अ नॉर्मल, ठीक है, ड्रॉ किया। अब यहां पर सवाल ये है कि सर ये रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम एयर टू द ग्लास। ये जो ग्लास बना होता है ना, ये किसका, ये ग्लास प्रिज्म है बेटा, ग्लास प्रिज्म है, और बाहर में क्या एयर है, तो रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, फ्रॉम एयर टू द ग्लास मीडियम। द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब देखो यहां पर ये डेंसिटी मीडियम है, रे मीडियम है ना, नॉर्मल कौन सा, ये नॉर्मल है ना, तो इधर रे ऑफ लाइट बेंड करेगी, तो ये रे ऑफ लाइट कैसा हो जाएगी, इट विल बी मूव लाइक दिस, थोड़ा सा इसको बेंड कराओ और मूव करा दो। मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे करके मूव करना चाह रही है, यहां आया ऐसे हो गया, हल्का सा इसको बेंड करवा दिया। बेंड करने के बाद जब रे ऑफ लाइट यहां पहुंचेगी ना इस पॉइंट के ऊपर, तब क्या होगा, यहां से भी रे ऑफ लाइट क्या होगा, अगेन इट विल बी रिफ्रैक्टेड। इस बार क्या होगा, इस बार रे ऑफ लाइट विल गो फ्रॉम ग्लास टू द एयर मीडियम, दैट इज फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम। अगेन ड्रॉ नॉर्मल एयर, यहां पर क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करें ऐसे करके, ड्रॉ कर लिया, तो इस नॉर्मल से क्या होगा, ये हमने क्या रूल सीखा, रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से क्या होगा, हल्का सा दूर चला जाएगा, तो ये टुवर्ड्स अवे फ्रॉम जाएगा, इधर आ गया, इधर हो, तो हल्का सा इधर दूर भाग गया ना, इसे दूर चला गया। जब इसको हम पीछे ऐसे एक्सटेंड करेंगे ना, तो क्या होगा, ये हल्का से इसको बेंड डॉट लाइन से दिखा देंगे बेटा, हो गया, ये ऐसे जाएगा। अब देखो ये एक्चुअल में क्या बन गया, ये जो एंगल बना ना, ये एंगल एक्चुअली में क्या, ये डेल्टा एंगल है। डेल्टा मतलब
एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां पर सारा काम हो गया है। मान लेते हैं ये आपका एक P है और ये मान लो पॉइंट, दिस इज पॉइंट Q R S T U V, सारा पॉइंट का हमने नाम दे दिया। नाम बहुत जरूरी लिखना, ठीक है। पहला क्या कि PQ क्या है, PQ इज इंसिडेंट रे दैट स्ट्राइक ऑन द सरफेस AB एट अ पॉइंट Q। TQ एक टेंजेंट है। रे ऑफ लाइट कहां जा रही है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हल्का से बेंड हो गया और कहां स्ट्राइक किया, एट द पॉइंट R, एट द पॉइंट R। इसके बाद जब रे ऑफ लाइट पॉइंट R से बाहर निकलने ट्राई करेगा, इट इज फ्रॉम ग्लास टू एयर मीडियम, मतलब क्या, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, डेंसर टू रेयर मीडियम, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ये बाहर चला जाएगा। अब यहां पर हम एंगल मार्क करने वाले हैं, दिस इज योर एंगल I, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट E। सो क्या बोलते हैं हम लोग, इमर्जेंट एंगल E बोलेंगे। अब क्या बच गया यहां पर, देखो ये क्या है आपका, ये आपका है R1 एंगल है, क्या है R1, और ये क्या आपका R2 एंगल है, बना दिया। इतना होने के बाद अब आपको यहां पर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा क्या है सर, यहां पर डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन, इसी को कैलकुलेट करना है और यही मेरा आंसर दिलाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग ये है कि मैंने आपको पढ़ाया था जब रिफ्रैक्शन में, जब एक रे ऑफ लाइट रेयर से डेंस मीडियम जाती है तो डेल्टा का वैल्यू कितना होता है, तो फॉर सुना पर फॉर रेयर टू डेंसर डेल्टा विल इक्वल्स टू, किसको याद है क्या, एंगल I माइनस एंगल R। प्लीज चेक योर द प्रीवियस वीडियोस और प्रीवियस नोट्स। डेल्टा क्या होता है बेटा, I माइनस R होता है, एंड फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम डेल्टा इज नथिंग बट R माइनस एंगल I। These two formulas you should remember. Now tell me at the point this Q point, ray of light कहां से कहां जा रही है, from rare to denser medium, then there is the angle of division ना delta 1, red delta 1 and this is delta 2। ध्यान सुनो, इसके लिए delta 1 यहां बनेगा, delta 2 यहां बनेगा, तो यहां पर जो delta 1 होगा वो कितना होगा, that delta 1 should be equals to sir I minus R, that is angle I minus angle R1। yes or no, equation number 1, this one, this delta 1। similarly for delta 2, now delta 2 will equals to, इसमें बड़ा एंगल कौन सा है, बड़ा एंगल है कौन सा, E, it should be एंगल E minus एंगल R2, नंबर हो गया 2, हो गया। अब सुनो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा, अभी हम डेल्टा तक पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, देखो एक ट्रायंगल के अंदर, देखो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है ना, ये देखो कौन सा वाला Q, इसका नाम R S T U V W। मान लो कोई पॉइंट M है, पॉइंट ये, ध्यान सुनो, M Q R क्या है, एक ट्रायंगल है, M Q ट्रायंगल है ना, और जो एंगल है ये वाला एंगल है, ये जो एंगल बना है ये मान लो ये N है यहाँ पर, तो N M R क्या है, इट इज एन एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है ये, एक्सटीरियर। वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब जो डेल्टा का जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 3 बनाओ इसको। अब यहां डेल्टा का वैल्यू पुट करो, देन डेल्टा विल इक्वल्स टू व्हाट इज डेल्टा 1, डेल्टा 1 इज एंगल I माइनस एंगल R1 प्लस डेल्टा 2 इज एंगल A माइनस एंगल R2। नाउ थोड़ा सा सेपरेट कर लो, सो डेल्टा विल इक्वल्स टू एंगल I प्लस एंगल E माइनस R1, अलग कर देते हैं, R1 प्लस एंगल R2। दिस इज योर कंडीशन। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 बनाओ इसको, 3 4 ओके, इट इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब यहां से क्या है कि हम एंगल I और एंगल E का वैल्यू तो पता कर सकते हैं। कैसे सर, हम जब प्रिज्म को, ये तो बाहर का एंगल है ना, एंगल कहां का, ये प्रिज्म से बाहर एंगल है, तो इनको पता करना बहुत इजी काम है, हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो मेरा इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है, दिस टू एंगल्स R1 R2, ये देखो ये प्रिज्म के अंदर है, ये प्रिज्म के इनसाइड है, तो इनसाइड में कितना रिफ्रैक्शन हुआ है ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम मेरे लिए, थोड़ा सा मुश्किल। तो मुझे इस पर ध्यान देना है कि इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे,
उसके लिए एक तरीका अपनाएंगे। देखो अब यहां पर इसको निकालने के लिए नाउ टेक द क्वाड्रिलेटरल ए क्यू यू आर ए इन क्वाड्रिलेटरल which one sir? A Q U R A, it is a quadrilateral and what is the sum of quadrilateral? angle of sum कितना होता है 360 डिग्री। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल U प्लस एंगल R, it will equals to 360 degree. Okay, what is angle A sir? Angle I don't know. Angle A is the angle of base of prism, that I don't know. Right here angle A, no issue. What is angle Q? Angle Q is totally how much? This is how much? Totally 90 degree because it is normal ना। देखो एक 90 कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो right here 90 degree, right here 90. Similarly U we don't know. What is angle R? Also 90 degree, correct. So this will equals to 360. So from here angle A plus angle U should be equals to 360 degree minus 180 degree. 180 हो गया ना। Then what is the value of angle A? So angle A plus angle U equals to 180 degree. Equation number 5 हो गया। ओके मतलब अभी तक हम कहाँ पहुंचे? यहां पहुंचे, इस पहुंचे। अब यहां काम करो to find the relation between R1 and 2 and U, you will take the triangle QUR. ये शनो ले सकते हैं ना, तो ले लो बेटा। तो लिखो in triangle QUR I can say that angle R1 plus angle R2 plus angle U should equals to 180 degree. अरे शनो एक ट्रायंगल सम कितना होता है 180 होता है। ओके नाउ फाइंड द वैल्यू हियर फ्रॉम हियर। अच्छा एक काम करो इक्वेशन में इसको लिखो 6 नंबर 6। नाउ कंपेयरिंग 5 एंड 6 है ना, क्या करेंगे हम कंपेयरिंग 5 एंड 6 व्हाट यू विल गेट बेटा, यू विल गेट दैट देखो 180 इक्वल्स टू 180 ना, इट्स मीन दैट एंगल A प्लस एंगल U शुड बी इक्वल्स टू angle R1 plus angle R2 plus angle U. A will cancel out. Then what is the value of A? Angle A should be equals to angle R1 plus angle R2. बोलो ये सही बात है ना बेटा, है ना। Now put the value here. Now what is delta? Delta is angle I plus angle E minus angle A. बताओ सही है गलत? एकदम करेक्ट है ये। So this is the final formula between delta. Delta is what sir? Delta is somehow equals to angle I plus angle E minus angle A, where angle I is the angle of incidence, E is the angle of emergent, A angle of prism. This angle I, this E है ना, this angle is somehow equals to I2. कहीं के बुक में क्या I2 लिखा होता है, it is I1. So now finally delta क्या बन जाएगा अगर देखा जाए तो delta will also equals to I1 plus I2 minus A. ये भी लिखा होता बुक के अंदर, ए लिखा होता बुक के अंदर, ठीक है। फिलहाल ये एक सिंपल सा आइडिया था, जस्ट कॉपी इट वंस। देखो तो इसमें कोई से कोई डाउट है क्या? ये बहुत ही सिंपल है, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बढ़िया सा, ठीक है। एक काम करो, किसी के पास फोन है क्या? फोन तो सुनो एक बार। तो ये जो है ना ये प्रिज्म है, हाँ प्रिज्म है ये। प्रिज्म से क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ डेल्टा, दैट इज I1 प्लस I2 माइनस ऑफ ए निकालना होता है। ये प्रूफ करना होता है, एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रिज्म बनाएंगे, एक इंसिडेंट रे लेंगे, उसको हल्का सा डेविएट कराएंगे तो क्योर बनेगा और ऐसे निकाल देंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इसको क्या बोलते हैं इमर्जेंट रे बोलते हैं। नाउ आपको क्या करना है, सिंपली डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है सर, डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू I माइनस R1, यहाँ इस सर्विस के लिए डेल्टा 2 कितना होगा E माइनस R2, E माइनस R2। तो डेल्टा टोटल डेल्टा का वैल्यू कितना है सर, डेल्टा इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। उसके बाद बैठाओ व्हाट इज वैल्यू डेल्टा 1, डेल्टा 1 इज I माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल्स टू E माइनस R2। आप E को I2 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद नाउ सेपरेट डेल्टा I और E को जोड़ दिया, प्लस प्लस में माइनस ऑफ R1 माइनस ऑफ R2, साथ में क्या मिलकर बन गया
R1 प्लस R2। अब हमारा मोटिव क्या है सर? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 कितना हो सकता है। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल AQURA, इसके अंदर दिस एंगल प्रिज्म A, एंगल 90 U and R totally, so angle A plus angle 90 plus U plus 90 360 degree, then A plus A equals to 360 minus 180, answer is 180 degree। now अब देखो एक बात आ गई, जो इस U को भगाना है, U क्या है सर? ये भी एक अंदर का एंगल है ना, हमको नहीं पता है कितना एंगल है, भगाओ इसको। क्या करेंगे? इन ट्रायंगल QUR R1 प्लस R2 प्लस U इक्वल्स टू कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। सो R1 प्लस R2 प्लस U इक्वल्स 180 डिग्री। नाउ कंपेयरिंग 180 180 बोथ आर इक्वल ना, इसका मतलब क्या होगा? A प्लस U and R1 प्लस R2 प्लस U also equal, so comparing 5 and 6 you will get the value of A plus U equals to R1 plus R2 plus U, U से कैंसिल हो गया, तो वैल्यू ऑफ A क्या आया? R1 plus R2 आया। Now put the value here. So final answer is I plus E minus of A, that is the angle of deviation। यही होता है। अब बंद कर दो तुम बंद कर दो, हम शुरू कर, यहाँ चल रहा है। Now the next topic is, now अब तो आप लोग क्या फाइंड आउट कर लिए? आपने निकाला सर डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ऑफ A, दिस इज द फॉर्मूला सर। ओके, क्वेश्चन ये है कि सर ये जो डेल्टा का वैल्यू है ये किस किस बातों पर डिपेंड करता है? द वैल्यू ऑफ डेल्टा डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। तो फर्स्ट फैक्टर क्या होगा सर? यहां देखो, इफ द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल आई इंक्रीजेस, अगर आप मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देंगे तो क्या होगा? डेविएशन भी चेंज हो जाएगा ना। कैसे? ध्यान सुनो, अगर मान लो रे ऑफ लाइट इतने एंगल पे गया, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे ही आता तो क्या होता? ये नॉर्मली ऐसे चला जाता ना, तो रे ऑफ लाइट डिविएट भी नहीं होता, ऐसा होता। तो पहला किस पे करेगा? पहला करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस पे करेगा, ये हो गया। सेकंड एंगल ऑफ इमर्जेंट पे, एंगल ऑफ किस पे? एंगल ऑफ इमर्जेंट भी बोल सकते हो। अच्छा वो तो छोड़ो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म सर, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? एंगल ऑफ प्रिज्म ए पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो। अगर मान लो अगर ये जो प्रिज्म है ये ग्लास का ना, अभी किस चीज का बना हुआ, ये बताओ, ये ग्लास का बना हुआ, अगर ये ग्लास का ना बन के किसी क्वार्ट्ज का बना होता, क्वार्ट्ज एक मटेरियल है, या फिर मान लो वाटर का बना होता, ये वाटर होता, तो क्वार्ट्ज में, वाटर में, ग्लास में क्या अंतर है? सबका अपना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो द रे ऑफ लाइट विल बेंड अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा रे ऑफ लाइट बेंड करता ना। इसका मतलब अगर मैं मटेरियल को चेंज कर दूं, द एंगल ऑफ डेविएशन विल आल्सो चेंज। क्यों? क्योंकि द वैल्यू ऑफ आई आर विल चेंज, सब चेंज हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा जो है इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। इस पर भी डिपेंड करेगा सर। ओके, ये जो म्यू होता है ना, म्यू एंड वेवलेंथ, कलर ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कलर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। कैसे करता है सर? सुनो, हमारे पास कितने कलर होते हैं? वी हैव 7 कलर्स, VIBGYOR है ना। 7 कलर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, यस और नो? यस सर। 7 कलर्स राइट है, अलग अलग सबका क्या है? वेवलेंथ है। सबसे लंबा कौन सा है? लार्जेस्ट किसका होता है? लॉन्गेस्ट। क्या भैया? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका? रेड का। एंड शॉर्टेस्ट किसका भाई? शॉर्टेस्ट वायलेट का। अगर सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड लाइट का है, नाउ टेल मी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली, तो अब जिस रे ऑफ लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम डेविएट करेगा, मतलब ज्यादा होगा तो क्या होगा? इसका म्यू वैल्यू कम हो गया, और म्यू कम है तो कम डेविएट करेगा, मतलब डेविएशन भी कम बनेगा, डेविएशन भी कम बनेगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? अलग अलग रे ऑफ लाइट के लिए अलग अलग क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डेविएशन है वो किस पर डिपेंड करेगा? कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। कलर क्या है? मान लो रेड लाइट है
तो वो कम डेविएट करेगा, इफ इट इज वायलेट तो मैक्सिमम डेविएट करेगा ना। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये 4 बातें ध्यान रखनी है। पहला कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा कौन सा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड कौन सा? कलर। और चौथा क्या था? एंगल ऑफ इमर्जेंट भी बोल सकते हो उसको। इन बातों पर डिपेंड करता है। तीन ही बोलो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म को नहीं छोड़ना है, और चौथा क्या आपका? कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट याद रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक टर्म आता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम डेविएशन? व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन? ये क्या चीज है? व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन? इसको समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक आई एंड डेल्टा ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आई एंड डेल्टा ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद हम उसको समझेंगे कि क्या होता है ये। देखो सबसे हम क्या बनाएंगे? आई एंड डेल्टा। आई डेल्टा क्या है सर? ग्राफ ऑफ इंसिडेंस वर्सेस डेल्टा, इंसिडेंस वर्सेस डेल्टा। तो यहां मान लो इस तरफ है आपका, देखो जो ग्राफ है ना कुछ ऐसा होगा, ऐसा ग्राफ बनाया हम, ये ग्राफ है यहां पर ऐसे करके। इस तरफ क्या होगा आपका? इधर लिखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पे एंगल आई है, और ये क्या? एंगल ऑफ डेल्टा। डेल्टा ना, इसका जो रिलेशनशिप है, जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ कुछ किस तरह का है? दिस ग्राफ शुड बी अ कर्व लाइन, ऐसे करके होता है, ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है इसका, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा बनता है किस चीज का? इट इज द ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई, ऐसा ग्राफ बनता है। इसको याद कर लो। अब देखो ये इस ग्राफ को हम स्टडी कैसे करेंगे? देखो सपोज दैट ये डेल्टा है ना, ये डेल्टा, यहां मान लो तुम एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ये 2 पॉइंट में कट करेगा ना, कहां कहां? एक यहां कट किया और एक यहां कट के इसे ड्रॉप कर दो, एक यहां आएगा, क्या आएगा? क्या होगा? एक पर्टिकुलर डेल्टा वैल्यू के लिए वी हैव आई, कितना हो गया? यहां मान लो i1 है, क्या है? i2 है। हाँ सर, डेल्टा से निकालते हैं ना, देखो ना, एक डेल्टा के लिए कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू आया। यहां एक और ड्रॉ कर दो, फिर एक यहां वैल्यू आएगा, एक यहां आएगा, और एक यहां आएगा, गैप क्या होगा? और बढ़ गया, बड़े गैप बढ़ गया ना। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर इसका वैल्यू मिनिमम होगा। कहां पर होगा? जब ये देखो जो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यार रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू। मतलब अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे करके यहां ले जाऊं, तो यहां क्या हो? यहां ये आई और i1 था ना, दोनों क्या? दोनों बहुत पास आ गया, मतलब i1 किसके इक्वल हो गया? i2 इक्वल हो गया। और यहां क्या बन गया? यहां बन गया डेल्टा का मिनिमम वैल्यू। तो डेल्टा का मिनिमम वैल्यू कब बन सकता है सर? डेल्टा का मिनिमम वैल्यू तब बन सकता है जब एंगल i1 i2 के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा? i1 i2 बराबर हो गया। नाउ फाइंड द डेल्टा मिनिमम। सो डेल्टा मिनिमम विल इक्वल्स टू i1 प्लस i2 माइनस ऑफ a। माय डियर बच्चा, बोथ आर इक्वल ना, सो आई कैन राइट हियर 2i माइनस ऑफ a डेल्टा मिनिमम। यहां से हमको i का मान निकालना पड़ता है या फिर a का मान निकालना पड़ता है। हम i का मान निकालेंगे, सो i का वैल्यू कितना होगा? इट विल बी डेल्टा मिनिमम प्लस a बाय 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। What is I? I in case of minimum deviation is equals to delta minimum plus A divide by 2. Divide by 2. अगर ऐसा चीज होते को, अब जब I1 I2 क्या इक्वल हो गया ना, इसी केस में क्या हो जाएगा? R1 क्या होगा? R2 के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग कि जब ये चीज लिखते हैं ना हम लोग, I1 equals to I2, तब R1 I2 क्या होगा? Also equal. Then what is the value of angle of prism? सोचो क्या होता है? We know that R1 plus R2 equals to what? A ना, both are equal. I can write here 2R equals to A. Then what is the value of R? R is nothing but A by 2. सही है क्या? सही है क्या? सही है ना? ओके। अब इन सबको देखो, मेरे पास एक I का वैल्यू पता है, मेरे पास R का वैल्यू पता है, IR कुछ याद आ रहा? Sin IR. If I apply Snell's law at any surfaces, what you will get sir? It will give you a tremendous value. मतलब बहुत ही मजेदार वैल्यू है यहां पर। आप सुनो एक बार, अगर मैं क्या बोलूं, अगर दोनों वैल्यू इक्वल है, फॉर द मिनिमम डेविएशन आई कैन से दैट फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होता है सर? साइन आई बाई साइन आर, व्हाट? इट इज कांस्टेंट, इट इज, या फिर म्यू बोलेंगे इसको हम, म्यू बोलेंगे। ओके सर, then I is sin I. What is I sir? I is delta minimum plus A by 2.
Right here, sine, that is delta minimum plus a by 2. It is sine I divided by sine r. Sine, what is r? R is, what is r? A by 2. Right here, a by 2 equals to what? Equals to mu. Most important derivation of class 10. म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट है ये? कर सकते हैं आप इसको? अभी कर लो ना, क्या दिक्कत है. चलो बाय बाय.